प्रिय छात्रों, अभ्युदय भारत में मैं सुरेंद्र मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। ऑफलाइन में बहुत से विद्यार्थियों ने पढ़ा। कुछ हमारे विद्यार्थियों की मांग पर ऑनलाइन के द्वारा ये बात आई कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया जाए। हिंदी एक बहुत अच्छा विषय है और किसी भी प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में हिंदी जो है वह स्कोरर माना जाता है। हिंदी का पाठ्यक्रम विशाल है। आइए सब पाठ्यक्रमों पर धीरे धीरे चर्चा होगी, हर बिंदु को देखा जाएगा। सबसे पहले हमारे हिंदी में 5-6 चैप्टर ऐसे हैं, 7-8 चैप्टर माने रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, जिसका अपना अलग महत्व होता है और उस पर ध्यान देना आवश्यक होता है। पहला हम चलते हैं रस। देखिए, आजकल रस पर भी बहुत ध्यान नहीं देते हैं लोग, कहते रस रस। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस रस की परिभाषा से 14 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस क्वेश्चनों को ध्यान में रखा गया तो हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। हमारा विद्यार्थी कहता है प्रश्न आ गया, हमें प्रश्न देखना है कि किस चैप्टर से कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, उसी प्रश्न पर आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। देखिए, रस में पहला प्रश्न बनता है, रस का अर्थ है। स्वाभाविक सी बात है, हम लोग सड़कों पर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, रस पीते हैं। और रस पीते हैं तो किसके लिए पीते हैं? उससे हमें एक आनंद की अनुभूति होती है। उस रस के द्वारा हमें एक आनंद मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रस का अर्थ है, तो यह आनंद बताता है। इसी से दूसरा प्रश्न बनता है, रस कहते हैं। देखिए मित्रों, दोनों प्रश्न में अंतर है। अगर पूछा जाए कि रस का अर्थ है, तो रस का केवल एक अर्थ माना जाता है, आनंद। अब आया रस कहते हैं, तो इस रस को कहने का अभिप्राय है कि रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, किन किन कारणों से होती है। तो यहाँ तब इसकी हम परिभाषा पर ध्यान देंगे। हमारे हिंदी में बहुत से विद्वान आए, जैसे भरत मुनि आए, और विश्वनाथ जी आए, अभिनव गुप्त आए, रामचंद्र शुक्ल, आज अनेकों विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। वास्तव में रस की परिभाषा है, रसस्यते इति रसाः, यानी इसका अर्थ ही है, इसको अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मिल जाता है कि रस का अभिप्राय क्या है। यहाँ रस का अभिप्राय है कि रसस्यति इति रसा, यानी जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, रस। अब दोनों का अर्थ अगर आपको अंतर समझ में आ गया है, दोनों में प्रश्न जो पूछा जा रहा है दोनों का माध्यम अलग अलग है। यहाँ अगर रस का अर्थ पूछा गया तब आनंद होगा। अगर आपसे पूछा गया कि रस कहते किसे है, तो रस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो रस की उत्पत्ति में के लिए आप उसकी परिभाषा में जाएंगे
जहां अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। तीसरा प्रश्न आता है, अब इसमें भी विवाद है, रस होते हैं। अगर यह प्रश्न पूछा जा रहा है तो यानी आपको सीधे ये मान के चलना है कि कुल रसों की संख्या पूछी जा रही है। हमारे विद्वानों ने, विभिन्न विभिन्न लोगों ने रस को कई कई रूपों में माना। जैसे भरत मुनि ने 8 रस माना, और जितने भी अन्य विद्वान हैं उन्होंने रसों की संख्या 9 बताई। लेकिन कभी कभार इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि रस होते हैं। अगर यह क्वेश्चन पूछा गया तो आपको रसों की संख्या 9 ही बतानी होगी। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त पूछा गया कि भरत मुनि के अनुसार रस होते हैं, भरत मुनि के अनुसार रस हैं, तब ध्यान रखिएगा भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है। कभी कभार यहाँ एक फिर प्रश्न संदिग्धात्मक पैदा होता है कि रस के कितने अस्थाई भाव हैं। अगर कितने अस्थाई भाव हैं तब अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी जाती है। जब यह पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की कितने होते हैं, तो जितने रस उन्होंने माना है उतने अस्थाई भाव भी होते हैं। चौथा क्वेश्चन आता है, पांचवा, कि भरत मुनि ने रस का निरूपण किस ग्रंथ में किया, किस ग्रंथ में किया। अब यहाँ हमारा विद्यार्थी फंस जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि किसी कविता को पढ़ लीजिए, कहानी पढ़ लीजिए, नाटक देख लीजिए, अगर उसे आनंद की उत्पत्ति होती है तो उसे रस कहते हैं। ये बहुत परिभाषाएं तमाम जगह लिखी मिलती हैं, लेकिन यह नहीं क्लियर किया जाता है जैसे भरत मुनि ने रस का निरूपण किस ग्रंथ में किया। तो इन्होंने ग्रंथ लिखा होगा, उस ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस का विस्तारात्मक रूप दिया। इसके बाद आता है कि भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना। देखिए यहाँ दो प्रश्न पहुंचता है कि भरत मुनि ने किस रस को रस नहीं माना। तो भरत मुनि ने 8 रस माना, 8 रस में एक रस नहीं माना। वह रस होता है शांत रस। भरत मुनि ने शांत रस को रस की मान्यता नहीं दी। फिर प्रश्न उठता है कि आखिर भरत मुनि ने रस नहीं माना शांत रस को, तो ये शांत रस आया किसके मत से, समस्या है। तो प्रश्न भी पूछता है कि शांत रस को रस की मान्यता किसने दी। अब अगर मान लीजिए भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना तो कोई न कोई तो माना होगा। अब उसके लिए भी प्रश्न पूछता है कि शांत रस को रस की मान्यता किसने दी। हमारा विद्यार्थी अगर ठीक ठाक से परिभाषा नहीं समझा है तो प्रायः गलती कर देता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो शांत रस को रस की मान्यता आचार्य अभिनव गुप्त ने दी। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न चलता है, आपसे पूछा जाता है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है।
इसी तरह रस में कई प्रश्न पूछे जाते हैं कई विद्वानों का कि करुण रस की प्रधानता किस विद्वान ने माना, किस किताब में है, किस ग्रंथ में है। कभी कभार पूछता जाता है कि बेड़ी संघार नामक नाटक में किस रस की प्रधानता है। तो हाँ, कभी कभार हम लोग जानते ही नहीं है कि बेड़ी संघार ये है। बेड़ी संघार माने, बेड़ी माने होता है चोटी। चोटी को इस बेड़ी संघार में नाटक है जिसमें द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की है, और वहां जिस समय बात चली तो एक भाव पैदा हो रहा होगा उत्साह का। इसी तरह तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं कि किरातार्जुनीयम में किस रस की प्रधानता है। तो किरातार्जुनीयम अगर आपने नाम सुना होगा तो दो नाम आते हैं। पहला नाम आता है किरात वेशधारी शंकर जी। किरात वेशधारी शंकर जी का युद्ध हुआ अर्जुन से। तो जब अर्जुन के बीच और शंकर जी के बीच युद्ध हुआ तो स्वाभाविक है कि वहां पर भाव पैदा हुआ होगा। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, उदाहरण दे परिभाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। छोटे छोटे प्रश्न, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जहां शायद हमारी निगाह नहीं पड़ती है। हमें हर प्रश्नों के लिए सतर्क रहना होगा। उसके लिए अगर हमने परिभाषा ठीक ठाक ढंग से समझ लिया कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। उसके बाद 9वां जो हमारा प्रश्न होता है कि विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्र, निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्र, निष्पत्ति ही यह कथन किसका है? कहीं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपने परिभाषा पढ़ा उसी परिभाषा में यह भी रहेगा। हम ढूंढते नहीं है, ढूंढने के कभी कभार कथन पूछ लेता है कि किसका कथन है, तो हम लोग परेशान हो जाते, करीब बाप ये तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप परिभाषा को ध्यान में अगर रखेंगे सब चीजें आपको मिल जाएंगी। यह विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, संयोगाद, निष्पत्ति, यह कथन हमारे आचार्य भरत मुनि का है। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने किस भाव को नहीं माना? देखिए, अब यहां भी मैंने आपसे आग्रह किया कि हर में आपको प्रश्न मिलेगा। आप कंपटीशन में जा रहे हैं, प्रतियोगिता अकेले की नहीं होती है। बहुत से विद्यार्थी होंगे, हो सकता है आपकी निगाह पड़ी हो, उनकी दृष्टि इस पर न पड़ी हो, पढ़ाई नहीं है। ऐसी परिस्थिति में वो भूल जाते हैं कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अब देखिए, अगर इसी परिभाषा को आप देखिए कि विभाव, अनुभाव, तो एक तो ये भाव हुआ विभाव, दूसरा आया अनुभाव, तीसरा आया संचारी भाव। कितने भाव हुए? 3। एक भाव हमारे भरत मुनि ने नहीं माना।
अब 4 भाव होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अगला होता है स्थायी भाव। अब देखिए, बड़ी हास्यास्पद विषय होती है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने अस्थाई भाव को क्या कहा। प्रश्न आता है कि भरत मुनि ने अस्थाई भाव को क्या कहा। अगर अस्थाई, देखिए अब भरत मुनि ने इसका नामकरण किया पानी का बुलबुला। अब भाव चौंकाने वाला है। भरत मुनि ने कहा अस्थाई, अस्थाई माने परमानेंट। जो चीजें अस्थाई है, जैसे एक कमरा है तो अस्थाई है। अगर ये अस्थाई है तो इसको पानी का बुलबुला क्यों कहा गया। इसको इसलिए कहा गया कि जैसे आप लोग पानी की धारा देखते होंगे, यहां तक तो उसमें बुल्ले निकलते हैं। जब आगे बढ़ता है तो इसमें जो निकलने वाले बुलबुले हैं वह समाप्त हो जाते हैं, अर्थात क्षणिक होते हैं, आए चले गए, कोई अस्थायित्व तो नहीं होता है। उसी तरह हमारे मन में भाव अनेकों होते हैं लेकिन अस्थाई नहीं होते हैं। जैसे आप बैठे हैं, किसी चित्र को देख रहे हैं, एक समय आपके मन में क्रोध भी आ सकता है। क्रोध आया, क्षणिक था, उसके बाद दूसरा दृश्य उत्पन्न हुआ तो आपके मन में उत्साह पैदा हो गया। फिर तीसरा उस दृश्य उपस्थित हुआ तो आपके मन में शांत रस पैदा हो गया, और फिर आपके मन में दूसरा उस पैदा हुआ तो हर्ष हो गया। यानी एक के बाद एक का क्रम तय होता है। पहले क्रोध मान लीजिए आया, क्षणिक था, उत्साह आया, फिर दूसरा भाव शांत का पैदा हुआ, फिर उसके बाद हर्ष। अतः हमारे जो आचार्य, ऐसा नहीं है कि ऐसे दे दिए पानी का बुलबुला। पिक्चर वाले भी गाना बनाए हैं कि बुलबुला रे बुलबुला, तो ऐसा नहीं है कि बुलबुला रे बुलबुला आ गया, नहीं। अगर इन्होंने इसको रखा कि अस्थाई भाव को पानी का बुलबुला बताया, तो पानी का बुलबुला बताया तो ऐसा नहीं है कि प्रमाण नहीं देंगे तो इसको हम मान लेंगे, और चूंकि ये भरत मुनि है, राइटर हैं, इन्होंने कह दिया इसलिए हम मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इस सब के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। देखिए हमारे हिंदी में सबसे प्रमुख चीज आपको मिलेगा, हिंदी माने स्कोरर सब नंबर देने वाला है, स्कोरर है। इसको हिंदी में हिंदी को संकट मोचक कहा जाता है। अब देखिए संकट मोचक क्यों कहा गया कि आप बहुत पढ़ेंगे और तो हिंदी में अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर देंगे तो निश्चित है कि अगर 100 नंबर की हिंदी है तो आप 85 से लेकर के 90 तक आ जाते हैं, और जब 85 से 90 तक आ गए तो मेरी तो बन गई। अब 12वां, अस्थाई भाव को क्या कहा, पानी का बुलबुला बताया। फिर इसी तरह से कुल 14 से 15 क्वेश्चन हमारे इस रस की परिभाषा से आते हैं। अगर वास्तव में मित्रों आपने इस 14 से 15 परिभाषा को याद कर लिया, समझ लिया, याद करने की बात नहीं है, और इतना जरूर ध्यान रखना होगा कि प्रश्न बनते कहाँ से है। आप खुद प्रश्न बना सकते हैं। परिभाषा पढ़िए और परिभाषा पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ प्रश्न पैदा होंगे, और उस प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। कहीं दिक्कत हो रही है आप कहीं से भी देख करके कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आपका सहयोग किया जा सकता है। अब
इस प्रकार कुल 14 से 15 क्वेश्चन में अगर हम पढ़े हुए हैं, हमारी समझ में आया हुआ है, तो हम आराम से क्वेश्चनों को कर लेते हैं। देखिए फायदा क्या है, अगर आपको जानकारी है तो 14 से 15 में मान लीजिए 7 क्वेश्चन आपकी इस परिभाषा से आ गए, और अगर आपको जानकारी है तो आप 7 को कर सकते हैं। अब जो विद्यार्थी इन प्रश्न को, इस परिभाषाओं को नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, नहीं समझा हुआ है, तो वह इसमें से 3 कर सकेगा, यानी उसका 4 क्वेश्चन माइनस होगा। और जब 4 क्वेश्चन माइनस हो गया तो वास्तव में आप देखिए कि मेरिट भी उसकी डाउन होगी और सिलेक्शन में भी प्रभाव डाल सकता है। कहने का मतलब है कि हमें हर बिंदुओं पर, हर छोटी छोटी बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ प्रमुख चीज जो आती है, जैसे कभी कभार हम लोग पूछते हैं विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, 3 भाव हमारे यहाँ बताए गए। एक को छोड़ा गया, बाद में उसका वर्गीकरण हुआ अस्थाई भाव। इस अस्थाई भाव के पीछे बहुत बड़ा रहस्य नहीं है। देखिए अब विभाव क्या है, विभाव, अनुभाव क्या है, अनुभव, संचारी भाव क्या है, संचरण करता है। हमारे शरीर के अंदर 33 संचारी भाव हैं। कभी क्रोध आएगा, कहीं दया होगी, कहीं घृणा होगी, कहीं हर्ष होगा, माने 33 भाव अनायास हमारे अंदर संचरण करते हैं। और जब वो 33 संचारी भाव एक घड़ी के उसी की तरह चलते रहते हैं, जब यहाँ स्थायी हो गया तो क्रोध पर हो गया तो क्रोध हो गया, उत्साह पर हो गया तो उत्साह हो गया, घृणा पर अगर रुक गया तो घृणा हो गई। माने इस तरह ये जो 33 संचारी भाव हैं, इसमें हमेशा संचरण करते हैं। अब देखिए विभाव, विभाव के लिए हमारे विद्वानों ने बहुत लंबा खाका तैयार किया, लेकिन आपको मैं एक छोटी सी चीज में बता देता हूं। विभाव माने होता है, आपको समझना होगा, विभाव का मतलब ही है कि भूमि क्या। रस में 2 बिंदु विशेष रूप से आते हैं, एक होता है नायक और दूसरा होता है नायिका। बहुत से विद्यार्थी से अगर पूछा जाता है, हम ही लोग पूछते हैं, तो नायक का मतलब वो हीरो से लेते हैं और नायिका का मतलब है हीरोइन से। नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी नायक हैं और जिससे आप प्रेम कर रहे हैं वह आपकी नायिका है। तो कहने का मतलब है कि नायिका से अगर आपको प्रेम का इजहार करना है तो उसके लिए आपको एक भूमिका तैयार करनी है। ऐसे नहीं है कि आप सीधे गए, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, तो कहेगी मैं भी आपसे प्रेम कर रही हूँ, तो सीधे सीधे आप दोनों लोग मिल गए, ऐसा नहीं। आप किसी से 100 रुपए अगर मांगना चाहते हैं, 100 रुपए, तो इस 100 रुपए मांगने के लिए आप जाएंगे, गैस नहीं है तो आप वहां जा करके भूमिका बनाएंगे। तब आपसे जब पूछेगा क्या दिक्कत, तो आराम से कहेंगे कि 100 रुपए दे दीजिए। तो यह जो भूमिका बनाना है यही विभाव है। अब देखिए अनुभाव क्या है, अनुभव। जैसे एक 5 साल का बालक है, आग जल रही है, वह बालक बार बार उस आग में अंगुली डालने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे अनुभव नहीं है। और थोड़ा सा छू लेने दो, जब उसका हाथ इस आग में पहुंचेगा
तय है वह इसको दोबारा जब आप उसका हाथ ले जाकर के इस आग की ओर करेंगे, वो इतना दहाड़ मारेगा कि आप जो है अनायास घबरा जाएगा। क्यों? उसे अनुभव हो गया कि इसमें आग है, जलन। अब मान लीजिए कि आप प्रेम कर रहे हैं और संयोग से आप हमसे पूछना शुरू करें कि सर जी आप बताइए कि प्रेम कैसे किया जाता है। तो भाई जिस समय हम लोगों का सीजन था उस समय प्रेम न होता था, बस शादी हो गई, काम खत्म। यह अनुभव की बात है। ये संचारी भाव हैं। संचारी भाव 33 होते हैं और इस 33 संचारी भाव हमारे शरीर में हमेशा विचरण करते हैं। और ये अस्थाई भाव, इनकी संख्या भरत मुनि के अनुसार 8 है, लेकिन अन्य विद्वानों के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई। तो ये अस्थाई भाव 9 होते हैं। कभी क्रोध होगा, कहीं घृणा होगी, कहीं उत्साह बढ़ेगा, कहीं शांत की भावना पैदा होगी, तमाम चीजें 8-9 भाव है और ये सब उस समय समय पर उत्पन्न होते रहते हैं। इसका विस्तार आप, इसके खंड होंगे। अनुभाव, विभाव के क्या है, विभाव के कारण क्या है, विभाव के भेद कितने होते हैं, ये चीजें आपको मैं समझाऊंगा आगे चल करके। उसी तरह अनुभाव का है, 33 संचारी भाव हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो इस तरह का क्रम धीरे 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 बढ़ता है। रस बहुत गहराई से आप लीजिए। जैसे विभाव अनुभाव ये आपको बताया जाएगा। रसों के क्रम में पहला रस चलता है श्रृंगार रस। मित्रों, इसका नाम है श्रृंगार। श्रृंगार का अर्थ ही होता है सजावट। लेकिन हमारे विद्वानों ने इसका स्थायी भाव रति रखा। रति का अर्थ ही होता है प्रेम। कहा जाता है कि अगर दुकान सजी है तो ग्राहक आएंगे, प्लेटफार्म बना है तो गाड़ी रुकेगी। एक बात इसमें फंसती है कि श्रृंगार का अर्थ है सजावट। तो जब सजावट है तो उसका अस्थाई भाव प्रेम क्यों रखा गया? ये विचारणीय बिंदु है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो विचारणीय नहीं है, समझने की चीज है। जब सजावट होगा तो इस सजावट से आकर्षण बढ़ेगा और जब आकर्षण बढ़ेगा तो आप उसको, मान लीजिए मार्केट में जाते हैं, कोई चीज आपको अच्छी लगी, आपने उसको खरीदा और जब खरीद के ले आया, अपने घर ले आए, तो वहां उसके प्रति आपका आकर्षण तो है ये था तभी लिए। अब उस वस्तु के प्रति आपका अनुराग पैदा होगा। अब सजावट है तो सजावट के आधार पर आकर्षण होगा और आकर्षण होगा तो अनुराग पैदा होगा और जब अनुराग हो गया तो यही कन्वर्टेड इनटू प्रेम। यही अनुराग किस में बदल जाएगा? प्रेम में। अतः हमारे विद्वानों ने श्रृंगार की परिभाषा, श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव रखा वह रति रखा गया। रति माने प्रेम। अगर आपने भी कभी प्रेम किया होगा, स्वाभाविक है। तो मित्रों, प्रेम की 2 अवस्था होती है। एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्रेम की 2 अवस्थाएं होंगी, एक होगा प्लस और एक होगा माइनस।
प्लस में दो चीजें होंगी, कभी आप लोग देखे होंगे, इसका नाम ही रखा गया है संयोग। संयोग किसका होगा? दो चीज, एक तो नायक होगा और प्लस नायिका होगी। संयोग सम धन योग से बना है, यानी सम माने बराबरी का योग हो। कभी कभार असंगति पैदा हो जाती है, हम लोग जो है असंगति के भाव में आ जाते हैं। तो समयोग, संयोग होगा, साथ का होगा, लेकिन होगा इसमें कौन? या तो नायक होगा और या तो नायिका होगी। इसमें एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होता है एग्जाम में। कभी नहीं, हमेशा पूछता है कि मान लीजिए यहाँ दे दिया गया, आपसे प्रश्न पूछा गया, संयोग श्रृंगार में कितने भाव होते हैं? प्रश्न भी पूछेगा और आपको विकल्प भी देगा, क्योंकि आज का हमारा जो विद्यार्थी है वो विकल्प बैसाखी के सहारे चलना चाहता है। तो विकल्प 4 आपको दिया, एक तो दे दिया 4, 5, 7, 6। अगर मेरे भाई आपको मालूम है कि संयोग श्रृंगार के भाव कितने हैं, तब तो आप सही उत्तर देंगे, और अगर नहीं मालूम है तो आप दौड़ते रहेंगे, अंदाज लगाएंगे, कभी हनुमान जी का नाम ले लेंगे, जिस पर अंगुली पड़ गई उसी पर आप सही मान लिए। नहीं, वास्तव में संयोग श्रृंगार के 4 भाव माने गए हैं। 4 कारणों से संयोग बनता है। अब 4 कारण क्या होंगे? या तो मिलन होगा, या तो दर्शन होगा, या तो श्रवण होगा, और या तो स्पर्श होगा। या तो मिलन होगा, या तो दर्शन होगा, या तो श्रवण होगा, या तो स्पर्श होगा। ये चारों चीजें आपको उदाहरण में भी ढूंढना होगा, और ये चारों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रस की परिभाषा पढ़ लिए, भेद पढ़ लिए, हम नायक और नायिका में संयोग हो गया तो संयोग श्रृंगार, ऐसा नहीं है। संयोग के भी भाव होते हैं। जैसे कभी कभार आपसे दिया गया, उदाहरण दे दिया गया, उदाहरण में जैसे दिया गया, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करे। भौहनी हंसय, देन कहें नटी जाए। यह उदाहरण आपसे दिया गया है। मैंने आपसे पहले आग्रह किया था और अब भी कर रहा हूं, आप परिभाषाओं के चक्कर में कम पड़िए। आपको यह देखना होगा कि उस परिभाषा में कहा क्या जा रहा है, कौन सा ऐसा तथ्य छिपा हुआ है जो सामने प्रकट नहीं हो रहा है। आपसे पूछ दिया उदाहरण, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए,
सौह करे भौहानि हंसे, देन कहाँ न की जाए। और आपसे पूछा गया कि इस प्रयुक्त उदाहरण में उपर्युक्त में संयोग का कौन सा भाव है। संयोग का कौन सा भाव है। विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। मिलन है, दर्शन है, श्रवण है अथवा स्पर्श है। हमारा विद्यार्थी कभी कभार जुगाड़ बैठाता है और बैठाना भी चाहिए, लेकिन कि मेरे भाई कब तक जुगाड़ से काम करोगे। अल्प विद्या भयंकरी, हमारा शास्त्र कहता है। अल्प विद्या नहीं रखनी चाहिए। यहां आपको देखेंगे कि जो भी उदाहरण होगा इसके कोई न कोई कारण जरूर होंगे। यहां अगर आप परिभाषा उदाहरण पढ़िए, कारण आ जाएगा सर। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए। सौ सौ शब्द आया। इस सौ शब्द का अर्थ ही होता है आमने सामने। अरे भाई सीधी सी बात है। आप मेरे सामने हैं, मैं आपके सामने हूं, तो वहां भाव पैदा होगा कौन। मिलन का। वहां जो भाव उत्पन्न होगा वह मिलन का होता है। अब इसको आप ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं। अरे भाई इस परिभाषा को आप उदाहरण को पढ़िए। उदाहरण में स्पष्ट दिया हुआ सौह सौह करे भौहानि हंसे, देन कहाँ न की जाए। तो जब सौह शब्द आपको समझ में आ गया, आपको देखिए कि अगर मिलन है तो उसका होगा, दर्शन है तो उसका भाव होगा, श्रवण का अलग होगा, स्पर्श का अलग होगा। कोई न कोई कारण जरूर होंगे। तो यहाँ आपसे अगर ये पूछा गया सौह दिया हुआ है, तो यानी कहने का मतलब है कि संयोग का इसमें मिलन भाव है। दूसरा भी देख सकते हैं आप, राम को रूप निहारती, जानकी कंगन के नग की परछाई। अब फिर प्रश्न वही आया कि उपर्युक्त में कौन सा भाव है। तो यहां भी आप अगर देखें तो भाव पैदा होगा। भाव क्या है। निहारती, एक शब्द आया निहारती। निहारत माने देखना। अब जब इसको निहारेंगे, देखेंगे, तो क्या करेंगे। दर्शन का भाव पैदा होगा। अब दर्शन का कारण क्या होगा। माध्यम। दर्शन में किसी न किसी माध्यम का होना अनिवार्य होगा। अब देखिए, जैसे कभी आप परछाई अपनी शीशे में देखते हैं, तो शीशे में आपको दिखाई क्या देता है। परछाई। आप माध्यम पाएंगे शीशा। अगर ये न होता तो शायद आपको अपनी प्रतिबिंब दिखाई न देता। यहाँ का माध्यम क्या है। सीता जी
जानकी जी पहनी है हाथ में कंगन। कंगन पहनी हुई है एक माध्यम, इस कंगन में लगा क्या है? नग। ये दूसरा माध्यम है। पहला माध्यम कंगन, दूसरा माध्यम नग। इसमें देख क्या रही हैं? राम की परछाई, यानी निहारत शब्द आया। तो निहारत का मतलब ही है देखना। अगर देखना हुआ तो सीधी सी बात है कि इसका स्थायी भाव में दर्शन का भाव छिपा हुआ है। तो मित्रों, ये ध्यान रखना होगा कि आपको हर प्रश्न पर जो है ध्यान देना होगा, और अगर इस पर ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। मित्रों, आज रस का ये पार्ट समाप्त हुआ। पहला पार्ट है, अभी ये परिचयात्मक था। इस पर विस्तार से और चर्चा होगी अगले सेशन में। आप इस चैनल को जरूर लाइक करें, और आज की जो चीजें बताई गई हैं उसको आप एक बार नहीं, अनेक बार, कई बार देखिए, और अगर कहीं आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो उस पर बताया जाएगा। इसके बाद रस पर इतने अभ्यास कराए जाएंगे जो किसी न किसी प्रतियोग परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को जब हम अभ्यास करेंगे तो निश्चित है कि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।